हाय गाइस, मैं हूं प्रवीण और हिंदी के जरिए इंग्लिश सीखने के हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, वैसे तो इंग्लिश में बातचीत करते समय हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं कि जिनका इंग्लिश हमें पता नहीं होता है। तो चलिए आज उन्हीं 20 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, यह मेरे बस की बात नहीं है। मतलब कोई काम आपकी क्षमता से बाहर है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके सिर पर तो भूत सवार है। मतलब कोई काम करने की बिल्कुल सनक सवार है। इंग्लिश में उसे कहते हैं ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मैनिया। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मैनिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यह बकवास नहीं सुन सकता हूँ। मतलब कोई अगर आपसे फिजूल की बातें करता है तब हम ऐसा कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई कैन नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस। आई कैन नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, यह बहाना यहाँ नहीं चलेगा। मतलब कोई अगर आपसे बहानेबाजी की बातें करता है तो आप कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं दिस एक्सक्यूज़ विल नॉट स्टैंड हियर। दिस एक्सक्यूज़ विल नॉट स्टैंड हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आजकल हाथ जरा खाली है। मतलब जरा तंगी की हालत है। इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउअडेज आई एम आउट ऑफ पॉकेट। नाउअडेज आई एम आउट ऑफ पॉकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह क्या हाल बना रखा है, या तुम्हें क्या परेशानी है। जब हम किसी से कई दिनों के बाद मिलते हैं और उसकी खराब हालत देखते हैं या कोई हमें फिजूल में परेशान कर रहा होता है तब हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में दोनों ही सेंटेंसेस के लिए हम कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। नेक्स्ट है, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, या उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। मतलब कोई बच्चा या कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे तब हम ये सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व। नेक्स्ट है, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं या ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तब इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम नॉट कंसर्न्ड विद अदर्स। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद अदर्स। नेक्स्ट है, वह दूध पीता बच्चा नहीं है। मतलब जब कोई समझदार व्यक्ति कोई गलती करता है तब हम ऐसा कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ नॉट बोर्न किड। ही इज़ नॉट बोर्न चाइल्ड। ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, अब मैं ऊब गया हूँ। मतलब कुछ काम करते करते या बहुत सारी जिम्मेदारियों को करते हुए इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि अब मैं ऊब गया हूँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउ आई एम फेड अप। नाउ आई एम फेड अप। नेक्स्ट है, आपकी बड़ी कृपा है। जब मुसीबत के समय आपकी कोई मदद कर दे। इसे इंग्लिश में कहते हैं सो काइंड ऑफ यू। इंग्लिश में कहते हैं सो काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट है, वह खुश मिजाज है, हमेशा खुश रहने वाला। इंग्लिश में इसे कहते हैं ही इज़ ए जॉली फेलो। ही इज़ ए जॉली फेलो। नेक्स्ट है, मैं जानता हूँ तुम कितने पानी में हो। मतलब अगर आपके सामने कोई बड़ी बड़ी डींगे हाँके और आपको उसकी सच्चाई पता हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई नो वेयर यू स्टैंड। आई नो वेयर यू स्टैंड। नेक्स्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस बात से स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं दिस विल मेक नो डिफरेंस। दिस विल मेक नो डिफरेंस। नेक्स्ट है, छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद मत करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेस्ट टाइम इन ट्राइफल्स। डोंट वेस्ट टाइम इन ट्राइफल्स। नेक्स्ट है, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे जब हम किसी से बैठने के लिए जगह मांगने का आग्रह करते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। नेक्स्ट है, मेरा सिर चकरा रहा है। इंग्लिश में इसे कहते हैं आई एम फीलिंग गिडी। आई एम फीलिंग गिडी। नेक्स्ट है
तुम हर बात में मनमानी करते हो, जब कोई हर बार अपनी ही बातें मनमाने में विश्वास रखता हो। इंग्लिश में इसे कहते हैं यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग, यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। नेक्स्ट है मैंने उसकी पोल खोल दी, मतलब किसी की गलतियों को सबके सामने जाहिर कर देना। इंग्लिश में इसे कहते हैं आई शोड हिम अप, आई शोड हिम अप। नेक्स्ट सेंटेंस है वह भी अजीब आदमी है, मतलब अजीबोगरीब हरकतें करने वाला व्यक्ति। इंग्लिश में इसे कहते हैं ही इज़ ए क्वेयर फिश, ही इज़ ए क्वेयर फिश। तो दोस्तों अगर आपको ये सेंटेंसेस पसंद आए तो इन्हें जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके वीडियो के बारे में बताना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।